अस्सलाम वालेकुम। कैसी है यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। जी, आज हम बना रहे हैं 8वें रोज़े का व्लॉग और मैं आपको दिखा रही हूँ कि बच्चे कमरे में क्या कर रहे हैं। इस वक्त असर का टाइम था और बच्चे असर की नमाज़ पढ़ रहे थे। मैंने नमाज़ पढ़ ली थी और अब हम चलते हैं अपने किचन की तरफ। अच्छा जी, किचन में आके सबसे पहले तो मैंने बनाया था दही। मैंने कहा कि सैरी के लिए दही बना दूँ, टाइम पे बना दे तो फिर सुबह तक बड़ा अच्छा दही बना होता है। और ठंडा दही हम यूज़ नहीं करते कि ताकि बच्चों के गले ना ख़राब हो, इसलिए मैं डेली का डेली फ्रेश दही बनाती हूँ। और ये देखिए मिट्टी के बर्तन में मैं दही बनाती हूँ, इसमें दही बहुत अच्छा बनता है और बड़ा मज़े का दही बना है, थिक थिक सा दही बनता है। अच्छा, सबसे पहले तो आज हम बना रहे थे समोसे। समोसे बनाने के लिए मैंने समोसों की कहा कि स्टफिंग तैयार कर लूँ। समोसे मैं टाइम पे तैयार करके रख लूँगी तो बस फिर पूरे टाइम पे फ्राई कर लेंगे और मज़ेदार से समोसे हमारे रेडी हो जाएंगे। यकीन माने बहुत कम मेहनत के साथ बहुत अच्छे समोसे आप घर में तैयार कर सकते हैं। मैंने इतने ज़्यादा समोसे तैयार कर लिए थे और फिर बाकी मैंने फ्रीज़ कर दिए थे। जब मुझे चाहिए होंगे तो मैं फ्राई कर लिया करूँगी और कुछ मैंने जितने मुझे चाहिए थे आज उतने मैंने फ्राई कर लिए थे। सबसे पहले तो मैंने आलू लिए थे, उसमें मैंने डाल दिया था अनारदाना। अनारदाने का इस्तेमाल मैं ज़रूर करती हूँ, इसके साथ बहुत मज़े का और हाशमेदार मिक्सचर तैयार होता है, स्टफिंग तैयार होती है। अनारदाना डालने के बाद मैंने हरी मिर्चें डाली थी और साथ में मैंने हरा धनिया डाला था, पुदीने की पत्तियाँ भी साथ डाल सकते हैं। नमक डाल दिया था, रेड चिली पाउडर डाल दिया था और रेड चिली फ्लेक्स भी मैंने इसमें ऐड किया था, थोड़ा सा हल्दी और ब्लैक पेपर इसमें मैंने डाल दिया था। इन सब चीज़ों को डालने के बाद मैंने इनको कर दिया था मिक्स। अच्छा, यकीन करें कि इतने मज़े के समोसे बने थे ना, सारे बच्चे ही बहुत ज़्यादा तारीफ़ें कर रहे थे कि मामा आपके समोसे बहुत मज़े के बने हैं। बिल्कुल बाज़ार जैसी शेप दी थी और बिल्कुल बाज़ार जैसे ही समोसे बने थे। ये जो मेरा छोटा बेटा है इसको बाज़ार के समोसे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं ज़रा बाज़ार की चीज़ों को अवॉइड ही करवाती हूँ, तो फिर इसलिए मैंने इनको घर में बना के दिए थे। स्टफिंग तैयार करने के बाद मैंने साथ ही पकौड़ों की स्टफिंग तैयार कर ली थी, मिक्सचर तैयार कर लिया था, सॉरी। अच्छा, पकौड़ों के मिक्सचर में मैंने लिया था सबसे पहले तो मेरी फ्रीज़ की हुई पालक थी, उसमें मैंने डाल दिया बेसन। बेसन डालने के बाद मैंने आलू डाले और इसमें भी मैंने अनारदाने का इस्तेमाल किया है। अनारदाने के साथ हाजमेदार चीज़ बनती है और टेस्टी बनती है। अनारदाने को मैंने धोया है, धो के इसमें से सारी डस्ट निकाल के इसको धूप में थोड़ी देर तकरीबन सिर्फ आधे घंटे के लिए खुश्क किया, उसको एयर टाइट कंटेनर में डाला हुआ है और फ्रिज में रख दिया हुआ है। ये सारी चीज़ें डालने के बाद मैंने कुछ स्पाइसेस डाले। स्पाइसेस डालने के बाद मैंने इनको भी मिक्स करके रख लिया। अच्छा जी, किचन में आज बन रहा है छालिया गोश्त। चिकन में मैंने मसाले डाल के इसको फ्राई किया और साथ में छालिया डाला और छालिए को मैंने अच्छी तरह भून के थोड़ा सा पानी डाल के हंडिया अपनी तैयार कर ली एक साइड पे। अब मैंने कहा क्यों ना कि समोसे हम तैयार कर लें। समोसे तैयार करके हम अपने पास सेव कर लेते हैं और जब हमें चाहिए होंगे तब हम इजीली इनको फ्राई कर लेंगे। मैंने सबसे पहले तो इनके पेड़े करके रखे मिक्सचर के। मैदा जो मैंने गूंदा था, पेड़े करने के बाद मैंने इनको बेलना शुरू किया। तकरीबन मेरे 20 समोसे तैयार हो गए थे और 3 कप मैंने सिर्फ मैदे का लिया था और 3 कप में मैंने 20 समोसे इजीली घर के बड़े बड़े समोसे तैयार कर लिए थे, जैसे कि आप बाज़ार से समोसे लेके खाते हैं स्पेशल, और कोई मुश्किल नहीं था। सबसे पहले तो मैंने इसके देखे थोड़ी सी लंबे रुख में आपने इसको बेलना है, बिल्कुल गोल शेप में इसको आपने नहीं बेलना। ये देखे फिर इजीली आपकी शेप आएगी, कोई टेंशन नहीं होगी। मैंने इसको शेप दी है। अब मैं इसको ऊपर से उठा लूँगी और ये देखिए बहुत आसानी के साथ आपका बहुत अच्छा समोसा बनेगा। इसको उठाने के बाद अपने हाथ पे ही आपने इस तरह से इसकी कोन बना लेनी है। कोन बनाने के बाद आपने इसमें स्टफिंग फिल कर देनी है। मैंने आलूओं की स्टफिंग बनाई थी, आप चाहे तो कीमे की भी बना सकते हैं, चाहे तो आलू और चिकन की भी बना सकते हैं, खाली चिकन की भी बना सकते हैं। वो आप पे डिपेंड है कि आपको क्या चीज़ पसंद है। बस अब मैं इसको रखूँगी नीचे। नीचे रखने के बाद आगे से अच्छी तरह से मैं इसको कर दूँगी बंद, ताकि इसका मुंह ओपन ना हो और ये जो हमने अब अंदर स्टफिंग की है ये बाहर ना आए। अच्छा जी, इसके साथ साथ ही हम आगे फ्राइज़ पे। फ्राइज़ के बगैर तो आपको पता है कि दस्तरखान ही अधूरा रहता है। जब तक बच्चों को फ्राइज़ ना नज़र आए उनके फेस पे स्माइल नहीं आती। अच्छा, छोटे बेटे को मेरे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इसीलिए मैं तकरीबन रमज़ान में 1-2 दिन बाद बच्चों को फ्राइज़ ज़रूर बना देती होती हूँ। फ्राइज़ बनाने के बाद मैंने कहा कि साथ ही हम क्यों ना इनको पकौड़ों को भी फ्राई कर लें। अच्छा जी, मैं पकोड़े फ्राई करने लग गई थी और मेरी बेटी और बच्चे अंदर दस्तरखान बिछाने लग गए थे। मैंने इनको बोला कि आप दस्तरखान बिछाओ
और अंदर से अफ्तारी रखना शुरू कर दो। फ्राइज़ को कंप्लीट करने के बाद साथ ही मैंने अपनी कढ़ाई में पकोड़े भी डाल दिए। आप यकीन माने कि इतने मज़े के और क्रिस्पी पकोड़े बने थे ना कि आप इस रेसिपी को फॉलो करें। आपने बहुत ज़्यादा मिकदार में बेसन नहीं डालना। अगर आप बहुत ज़्यादा मिकदार में बेसन का इस्तेमाल करेंगे तो फिर बहुत हैवी पकोड़े बनते हैं और वो क्रिस्पी भी नहीं रहते और बहुत ज़्यादा उनको खा के बोझल बोझल सा फील होता है। ऐसे होता है कि जैसे पता नहीं क्या खा लिया, बहुत हैवी हो जाते हैं। अच्छा, पकोड़े फ्राई करने के बाद साथ ही मैंने समोसे फ्राई कर लिए। समोसे यकीन माने कि कैसे फूल फूल के और बहुत ही अच्छे समोसे फ्राई हुए थे। बच्चों ने बहुत ज़्यादा तारीफ़ें की थी जब समोसे खा रहे थे कि मम्मा बिल्कुल बाज़ार जैसे समोसे लग रहे हैं और इतने बड़े और कम बजट में मैंने इतने ज़्यादा समोसे तैयार कर लिए थे। बाज़ार से ये वाला समोसा 50 का आता है और घर में आप इजीली बच्चों को बना के ये समोसे दे सकते हैं और बना के फ्रीज़ भी करें, कोई इशू नहीं है, जितने दिन तक मर्ज़ी इसको फ्रीज़ करें। इसके साथ ही जी अफ्तारी बन के बाहर आ चुकी थी और यहाँ से बच्चे फिर लेके जाते हैं और जाके अंदर दस्तरखान पे रखते जाते हैं। साथ ही मैंने अपनी मदर इन लॉ का भी प्लेटर तैयार करके बेड पे रख दिया था क्योंकि वो ज़मीन पे नहीं बैठ सकती, तो फिर इसलिए हम उनको बेड पे ही अफ्तारी दे देते हैं। बच्चे सारे नीचे बैठ गए थे, पापा भी उनके उनके साथ ही बैठ गए थे और मैंने उज़ैर को बोला था कि बेटा आप सबकी प्लेट्स तैयार कर दो। और ये देखिए उज़ैर ने सबकी प्लेट्स तैयार कर दी। बच्चे दुआ करने लग गए हैं, बस बिल्कुल थोड़ा सा टाइम रह गया था अफ्तारी में और जैसे ही बच्चों ने दुआ की और साथ ही अफ्तारी हो गई थी हमारी। अफ्तारी में बच्चों ने बहुत ज़्यादा तारीफ़ें की कि आज मम्मा ने बहुत अच्छी चीज़ बना के दी है, बाज़ार जैसे बिल्कुल हमें समोसे बना के दिए हैं। अफ्तारी हो चुकी है, बच्चों ने खुद और देखिए सबसे पहले फ़्राइज़ वाली प्लेट खाली होती है। इतनी फ़्राइज़ बच्चों को पसंद आती है ना कि बस फ़्राइज़ नहीं किसी भी हाथ से बचनी होती। सबसे पहले उन्होंने फ़्राइज़ वाली प्लेट ही खाली करनी होती है कि मैंने ये लेनी है और मैंने ये लेनी है। ड्रिंक में आप कुछ भी बना सकते हैं। मैंने तो ऑरेंज जूस बनाया हुआ था, ये मैंने होममेड ऑरेंज जूस बना के फ्रीज़ किया हुआ है रमज़ान के लिए स्पेशल, और वो बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इसीलिए मैंने वही साथ ऑरेंज जूस बनाया था। नमाज़ पढ़ के फ़ारिग हुए और साथ ही चाय आ गई क्योंकि अफ्तारी के बाद हमने चाय ज़रूर पीनी होती है। सहरी के टाइम मैं चाय नहीं पीती, ना ही नदीम साहब पीते हैं, तो फिर हम इसलिए अफ्तारी टाइम चाय पीते हैं। हम चाय पी रहे थे और बच्चे बस पापा का, इस टाइम पापा घर होते हैं तो उनका मोबाइल उन्होंने थोड़ी देर के लिए ज़रूर लेना होता है। हाँ जी, बच्चे मोबाइल लेके पास बैठे हुए थे। उम्मीद है आज का ये व्लॉग आपको पसंद आया होगा। अगर तो आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा